क्या मतलब, क्या मजा क्या आता है इधर? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम नहीं आई थे तो झूला झूल रहा था। इधर कौन झूला झूलता है? ये झूला झूलने की जगह है। अरे अरे कुछ अरे, भी मतलब। ऐसे ही मतलब बैठा था तो ऐसे ही झूले की तरफ थोड़ा उसके साथ खेल रहा था। झूल लिया। हाँ पर तुम अभी छोटा बच्चा जो हूँ मैं, बोलो। तुम मैं सच छोटा बच्चा नहीं हूँ, पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? मतलब गुस्सा क्यों नहीं करूँ मैं? एक तो मैंने कितने दिनों से तुम्हें कॉल किया और फिर मैंने तुम्हें बोला कि हम लोग मिलते हैं, फिर तुम हजार बहाने बनाते हो। हजार बहाने बनाने के बाद तुम मुझे मिलने आते हो और मिलने के बाद भी मुझे यहाँ पे वेट करवाते हो। तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पे खड़ी थी। ओ हेलो, खड़ा तो मैं था। हाँ लेकिन तुम आए ना, उससे पहले ही मैं इधर से चली गई। मुझे लगा ये नहीं आएगा, फिर घूम के वहाँ खेत में चक्कर लगा के आई मैं। ऐसा थोड़ी सोचा होता। चलो चक्कर लगा के आती हूँ। ऐसा तो रिटर्न आई तो देखा तुम्हें, तुम अरे इधर मेरी झूला बात तो झूल रहे सुनो, थे। तुम अपनी अपनी बोले जा रही हो, मेरी तो सुन ही नहीं रहे हो। देखो, तुमने बुलाया उसी टाइम पे मैं आ गया था, और तुम बुलाओ और मैं ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ आधा घंटा। तुम्हारा थोड़ा लेट मतलब आधा घंटा। वो सब छोड़ो। हाँ बोलो। अब ये बताओ कि तुम मुझे तुम्हारे घर पे कब लेके जा रहे हो? घर पे? घर पे क्या काम है? अरे तुम्हारी घर पे कौन है? घर पे मेरी फैमिली है ना। हाँ, तुम्हारी फैमिली से मिलवाने के लिए। अभी नहीं, मिलना है। घर पे भाभी से भी मिलवाना है, दीदी से भी मिलवाना नहीं, है। तुम बस बहाने ही बनाते रहो। तुम ना तो मुझे मिलवाने लेके जा रहे हो, ना ही मुझसे शादी कर रहे हो। बस झूठे मूठे वादे कर रहे हो। अरे वादे नहीं कर रहा हूँ। देखो, मेरा गोल है कि मैं पहले थोड़ा सेट हो जाऊँ। मेरी एक डील चल रही है, बिजनेस डील। वो जैसे ही खत्म हो होती है। चुके तुम सेट। अरे सुनो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही। डील जैसे खत्म होती है, एक मैं 4 व्हीलर ले लूँ, एक अच्छा सा आलीशान बंगलो ले लूँ। बस ऐसे बातें करके मुझे बहकाते हो तुम। ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र करना। थोड़ा मुझे वेल सेट हो जाने दे, बाद में शादी करेंगे ना। कहाँ अभी भागे जा रहे हैं? मरे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा रुको। क्या? हाँ रहने दो। तुमसे मैं इधर मिलना ही ना, वही मेरी ही गलती थी। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो मेरी। अरे कहाँ? राज, अरे राज, अरे क्या कर रहा है यहाँ? अरे मैं कब से तेरी राह देख रहा था। और तू यहाँ आना, वहाँ चिल्ला रहा है। अरे यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरी बात सुन, कौन था ये लड़की कौन थी? लड़की? तुझे बड़ी जानने की वो रहती है कि लड़की कौन थी। काफी खूबसूरत लड़की है यार। भाभी है तेरी होने वाली। अरे ऐसे कैसे भाभी है? अरे तू तो वो फाल्गुनी से प्यार करता है ना? हाँ तो करता हूँ ना, वो भी तुम्हारी भाभी है। अरे पागल है क्या तू शादी किसके साथ करने वाला है? देख मेरे दोस्त, इसमें ऐसा है कि मैंने ऑप्शन रखा है। मैं फाल्गुनी से भी प्यार करता हूँ और संध्या से भी प्यार करता हूँ। अच्छा, इसका नाम संध्या है? हाँ, संध्या नाम है, संध्या। अच्छा, काफी खूबसूरत लड़की लड़की ना, वो जब खिलती है ना तो अच्छा। बातें मत पूछो। अरे वाह, लेकिन तू भाई संध्या डिसाइड कर। खिलती है ना हाँ। तो मुझ जैसा रवि हाँ, चुप हो जाता है। क्या बात है, ऐसे क्या देखता बात ही रहता है। हाँ। और ऐसे ही तू मत देखा कर। और तेरी भाभी, और भाभी माँ समान होती है, उसको देखना पाप है। लेकिन मैंने ऑप्शन ये रखा है कि जैसे मैं वेल सेट हो जाऊंगा तब तक। ये तेरा झमेला बहुत है, झमेला बहुत है, मेरे को ये पसंद नहीं है। जब भी कौन है बे? एक मिनट दोस्त, काम में हूँ, जरा फोन करता हूँ। हाँ तुम्हें। हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? तेरा ये हर वक्त का हो गया। जब भी हम साथ में, किसी का फोन तो आता ही है। अरे भाई ये दोस्त है मेरा, उसका कुछ काम होगा। तू बता, तो हम दुश्मन है तेरे क्या? मेरी पहले बात सुन। सॉरी मेरी बात तू ये 2 लड़कियों में से किससे मेरी शादी बात करेगी? सुन, तू चुप रहे थोड़ी देर। हाँ बोल। ये दोनों के बीच में मैंने ऐसा सेट करके रखा है कि मैं वेल सेट हो जाऊँ, तब तक जो रुकेगी उसके साथ शादी कर लूंगा। फाल्गुनी हाँ बोले तो उसके साथ, अगर उसने ना बोल दिया तो फिर संध्या है। अगर दोनों में से एक के साथ करेगा और दूसरी ने अगर कुछ बखेड़ा किया तो? कैसा बखेड़ा करेंगे? अरे तूने दोनों से वायदे किए फिर? अरे वादे के तो वो क्या है, वादे तो तोड़े जाते हैं ना, ऐसे में क्या है। देख लेना भाई तू अपने हिसाब से, फिर कुछ गड़बड़ ना हो लाइफ में, कुछ आगे जाके कुछ तकलीफ ना हो। भाई तू डरा क्यों रहा है मुझे? तो वो सब छोड़, चल चाय पीने चलते। चल तेरा चाय तो मर पीनी पड़ती है। जाएगा, चाय नहीं पिएगा। भावना दीदी, क्या करूं मैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये राज भाई क्या करना चाहते हैं? राज भैया कन्हैया बने हुए लगता है मुझे। खाक नहीं है मुझे
मुझे इतना टेंशन हो रहा है, तुम हंस रही हो। वो फाल्गुनी घर में है और राज में क्या क्या लफड़ा करके आए हैं। अरे यारे यारे राज भाई, यस किसने कन्हैया? किशन कन्हैया नहीं, राज, राज नाम है मेरा। हाँ ऐसे लेकिन बुआ ने गलत नाम रख दिया क्यों? तो आपका। मेरा नाम क्या रखना चाहिए था? कन्हैया। कन्हैया मतलब वो बांसुरी वाला, हाँ क्योंकि कलयुग का। कलयुग का। लेकिन नहीं बन सकता ना, मैं नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए 16,000 गोपियों होनी चाहिए, तो मेरे पास नहीं है ना, दो इसलिए। तो है ना? दो, लेकिन आपको किसने बताया दो है? एक अंदर है और एक बाहर घूम रही है। आप उसको मिलने के लिए गए अंदर थे? कौन कौन? फाल्गुनी आई है। फाल्गुनी यहाँ पे आई है? पूछो, आपकी बहन से पूछो। वो कब आई? कब से आपकी राह देख रही है भैया। लेकिन ये दूसरी की बात आपको किसने बताई? किसको किसको पता है तुम्हारे मित्र मंडल में? साला ठरकी, ये प्रवीणिया सुधरेगा नहीं। मैंने बोला था किसी को बात बतानी नहीं है, लेकिन आपको बताए बिना तो रह ही नहीं सकता। मेरी सारी बातें आपको बता देता है। आप क्या उसको घूस खिलाती हो? क्या घूस खिलाती हो? वो भी मेरा देवर जैसा ही है ना। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो साला मिलने दो। उसकी गलती नहीं है राज भाई, आपकी गलती है। दो से कैसे प्यार कर सकती हो आप? देखो भाभी, मैंने ये ऑप्शन रखा है। क्यों? शादी का भी ऑप्शन? ये लड़की सुनिए नहीं, सुनिए, वो लड़की। मेरी बात सुनिए। अभी देखो, अभी मैं बिजनेस में सेट हो रहा हूँ, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, तब तक जो लड़की मेरा इंतज़ार करेगी, फिर अगर फाल्गुनी रुकी तो उससे शादी कर लूँगा, और संध्या रुकी तो उससे। दोनों रुकी तो ऑप्शन कहाँ कम है। दोनों के साथ शादी कर लोगे ना? क्या बात कर रहे दो डेस्टिनेशन में। वो अभी वो तब की तब देख लेंगे, अभी से इतना दिमाग में टेंशन लेने राज की भाई, जरूरत- ये मजा की बात नहीं है। वो फाल्गुनी को पता चल गया ना तो वहां से भी ना आ जाएगी, और उसको पता चल गया ना तो संध्या से भी ना आ जाएगी, तो ऐसे रहोगे बिना शादीशुदा। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अपनी मर्जी से होना चाहिए ना। मुझे भी सेट होना है, मैं सेट हो जाऊंगा तब एक से शादी कर लूंगा, जबरदस्ती थोड़ी ना है। क्या देख रही हो? सुन लेगी शायद। हाँ तो मैं इतना कहाँ जोर से बोल रहा हूँ, मैं उस समझे? भैया आप दोनों तरफ से हाथ धो बैठोगे, समझ रहे हो। तो फिक्र क्यों करती है? दोनों तरफ से हाथ धो देंगे तो तीसरा नल खोल देंगे ना। अरे भैया ऐसा नहीं होता ना। दो लड़कियों के साथ आप कैसे प्यार कर सकते हो। तीसरा नल बोला, तीसरी से ढूंढ लेंगे। अरे वो ना बोले तो भाभी आप समझो ना। देखो मैं दोनों से प्यार करता हूँ। देवर जी, आपसे विनती कर रही हूँ कि आप दोनों में से एक को हाँ बोल दो और एक को, और दूसरे को ऐसे ही ना बोल दो। ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं वैसा ही करने वाला हूँ। तो मैं से एक को ना बोल दूंगा। कब लेकिन? अब थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक दोनों को कुछ बताना नहीं है, कुछ से बात नहीं, लेकिन आप फिक्र मत करो। मुझे टेंशन हो रहा है, मैं आप ये घर में बड़ी हूँ। आपने बोला ना। ये तुम्हारे भाई को पता चलेगा ना तब मजा आएगा। अबे मेरी बात सुनिए, उसको कुछ नहीं बताना है, ठीक है? मैं कॉल करके बता दूंगी उसको। क्या भाभी, आपसे अपने देवर की खुशियाँ देखी नहीं जाती? नहीं देखी जाती क्या? भैया को सारी बातें बताने की क्या जरूरत है? तो भाभी को बोलना कि भैया को ना बताए। भैया ये मासूमियत वहाँ यहाँ नहीं चलेगी। हाँ मैं भाभी के साथ हूँ। तेरे को कितनी बार बोला है ये रिंगटोन बदल देना। तू, तेरे फोन की जो रिंगटोन है ना, मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे कानों में ऐसी तरह गूंजती है ना, मुझे मजा नहीं आता। कोई अच्छी वाली रिंगटोन रख, ठीक है? वो अलार्म है भैया। अलार्म है? फाल्गुनी वेट कर रही है। ठीक है, मैं उससे मिल लेता हूँ। उससे बोलना नहीं, मैं आ गया हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। भैया को मत बताना। ये देवर जी क्या करने वाले हैं? मेरा तो आउट ऑफ माइंड हो गया है। क्या कर? भाभी,
मैंने हाँ। राज की आवाज सुनी, वो आया था इधर। राज की आवाज हाँ, नहीं है, कहाँ है राज भाई? पर आवाज तो मैंने उसी की सुनी। कहाँ गए? कहीं वापस आके बाहर गए? फाल्गुनी, इसका मतलब है कि लव इज ब्लाइंड। सब बोलते हैं ना कि वो प्यार अंधा होता है, सब मेरा प्यार ही दिखता है, इसीलिए आवाज की जानकारी भी राज भाई की सुननी होगी। राज भाई नहीं थे? अब नहीं, मैंने सुना राज की आवाज थी। और लव इज ब्लाइंड, बट बहरा थोड़ी ना है लव। हाँ, गूंगा बहरा सभी होता है, प्यार में तो सब कुछ होता है, तू समझती नहीं है। आप भी ना, क्या बात कर रही हो, पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है तब तक तो राज ही आया। मेरी बात सुन, अब राज भाई नहीं थे तो वो उसका दोस्त है ना, वो प्रवीण, प्रवीण भाई थे। पर वो क्यों आए थे यहाँ पे? ऐसे ही आया, देवर जी को कॉल किया था ना, तो देवर जी उठा नहीं रहे थे उसका कॉल, तो बोल रहे थे कि भाभी जी ये राज भाई कहाँ है, वही पूछने के ये लिए। राज भी ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, किसी के फोन नहीं उठाते। मैंने भी फोन कभी किया भी था। ऐसा ही करते हैं, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आता है ना मेरे देवर जी पर कि अरे पर इतना गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। माना कि अभी वो मेरा पति नहीं है, पर बहुत होने जल्दी- वाला तो है ना, होने वाला तो है ना। बहुत जल्दी बनने वाला तो है। कब, लेकिन कब बनेगा? तुमने अभी बोला ना कि रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आओ। हाँ, तो रिश्ता लेके आओगे आप लोग, तभी तो मैं मेरी मम्मी पापा से बात कर पाऊंगी ना। लेकिन फाल्गुनी, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो, बाद में मैं और तुम्हारे जेठ जी होने वाले वो वहाँ आएंगे ना रिश्ता लेकर। सही बात है, मैंने राज को यही बताया कि मैं मेरे मम्मी पापा से बात तो कर लेती हूँ। जल्दी शादी हो जाए आप दोनों की, तो भगवान को साथ ना रहे। पर आप क्यों ऐसा बात कर रही हो? मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से हमारी शादी हो जाए, पर सच में? हाँ, तो बोल दो ना, तुम्हारे माँ बाबूजी को बोल दो कि मैं राज से प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करना। मैं तो आज अभी बोलने के लिए तैयार हूँ, पर आपका जो देवर है ना, उसको मनाओ। क्यों? वो बोलने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि अभी नहीं, अभी बात मत करना, पहले मुझे मेरा बिजनेस सेट करना है, मुझे सेट होना है, बहुत सारा पैसे कमाने हैं, ये झोपड़ी है ना इसको बंगला बनाना है, फिर शादी करेंगे। सब लड़के ऐसे ही होते हैं, हाँ, लेकिन लड़की को समझना चाहिए लड़की को समझना कि चाहिए। शादी जल्दी कर ले, वो हाथ से निकल जाएगा तो राज भाई थोड़ी ना निकलेंगे ना, तुमसे प्यार करते हैं ना। कैसी बात, आप दो बाजू क्या हुआ? दो बाजू क्यों बोल रही हो आप? इसीलिए ऐसा होता है। अभी तो जल्दी से मेरी देवरानी बन जा, वरना मैं ऐसे ही बीमार हो जाऊंगी दोनों के चक्कर में। दोनों के चक्कर में? दोनों के मीन्स कि तुम्हारे और मेरे देवर के चक्कर में। अरे पर हमारा चक्कर है वो पूरे गांव वाले जानते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हम जल्दी से शादी कर लेंगे, और शादी भी नहीं करते ना तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तब तक शादी तुम दोनों कर लो। हाँ, तो आप तो अभी यंग है, आपको कुछ नहीं होगा, और इसीलिए तो मैं आपकी हेल्प करवाने आती हूँ। मुझे पता है कि आपसे आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप काम नहीं कर पाती। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने सारा काम भी कर लिया है, अभी खाना भी बना दिया है। बस अब राज को समझाइए कि जल्दी से वो दूल्हा बन के मेरे घर पे आ जाए। फाल्गुनी। संध्या, हाँ, अब हाय, कैसी हो? बहुत अच्छी। तुम कैसी हो? बस बढ़िया। कहाँ गुम हो? तुम तो दिखाई नहीं दे रही हो। दिखाई कैसे दूंगी, बस पढ़ाई के बाद जॉब, और अब जॉब ही कर रही हूँ पर इसी शहर में हो या कहीं और? इसी शहर में। अच्छी बात है। पर तुमने तो कुछ मास्टर के लिए बाहर अप्लाई किया था ना? हाँ, मास्टर कर लिया ना मैंने। अच्छा, चलो सही है। मेरा तो रह ही गया, मैंने तो फिर आगे पढ़ाई ही छोड़ दी। अब कहाँ बिजी हो, किसके मैसेजेस आ रहे हैं? अरे किसी के नहीं। देख के तो लग रहा है कि मेरे जीजू के मैसेज आ रहे हैं। अरे कौन जीजू, कैसे जीजू?
है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो पता चल रहा है। कौन है वो? अरे कोई नहीं है। तू बता, तू अपना बता, तू क्या कर रही है, कहाँ पे रह रही है, शादी हो गई तेरी? नहीं, बाकी है, पर तैयारी है जल्दी अच्छा। से। हाँ, और अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। एटलीस्ट मेरी एक फ्रेंड तो होगी मेरी शादी में। तुम्हें तो पता है ना कि मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती। सेम, मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं है। तुम मिल गए तो अभी तुम ही होगी। हाँ, तो तुम्हारी शादी में मैं आऊंगी और मेरी शादी में तुम आओगी। अरे शादी के अलावा भी जिंदगी में कुछ करना है ना। वो तो है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। तो बोल देना अभी सीधे तुझसे सीधे। क्या छिपाना। वही तो बोल रही हूँ कि सीधे सीधा बोलना कि कोई है मेरी लाइफ में हाँ है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। करती हूँ। वाह, तुम और प्यार। पता है तुम्हें, कॉलेज में जब हम साथ में थे तब कोई भी लड़का आके प्रपोज करता था तो कैसी गालियाँ देती थी उसको, और अभी प्यार की बात कर रही हो। हाँ, अच्छा इंसान मिल गया तो अभी प्यार हो गया, और क्या। सही बात है। जब कोई अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आता है ना तो प्यार नहीं भी करना हो ना तो हो जाता है। तुम क्या नाम है तुम्हारे वो अच्छे इंसान का? बाद में बताऊंगी, तुम अपने बारे में बताओ। तो तुम किससे प्यार करती हो? मैं भी बाद में बताऊंगी। एक काम करते हैं, बहुत समय के बाद मिले हैं तो क्यों ना हम मीटिंग कर लेते हैं। तुम उनको लेके आना, मैं अपने इनको लेके आऊंगी। ठीक है, आएंगे, हम लोग मिलेंगे चारों एक साथ। हाँ, बड़ा या मजा फिर आएगा। कहीं पे बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। बहुत अच्छा, ये तो सबसे बेस्ट है। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां चली रही है। वही बोल रही थी कि वैसे भी मैं कितने समय से कहीं बाहर नहीं गई तो इसी बहाने मैं भी बाहर होके आऊंगी। पर तेरा नंबर नहीं है। हाँ, ला। देख, नंबर तो दे रही है, फिर कनेक्टेड रहना। मिस कॉल दे देना मुझे। हाँ, अभी दे देती हूँ। देख ले, आ गया होगा। हाँ, आ गया। तो पक्का ना, कब मिलते हैं? आज, कल, परसों? मैं क्या बोल रही हूँ, अभी इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो पहले हम दोनों मिल लें, फिर बाद में उन दोनों को लेके आएंगे। वो बात तो सही है, पर हम दोनों मिलेंगे फिर उनको मिलवाएंगे। इससे अच्छा है कि एक ही बार में सब देखेंगे। तब अगर वो फ्री होंगे तो उन्हें लेके आऊंगी, वरना हम दोनों मिलेंगे। हाँ, तू एक तो ज्यादा पढ़ी लिखी है तो तूने जो ढूंढा है वो भी ऐसा ही होगा, तो उनके पास टाइम नहीं होता होगा ना। हाँ, वो भी जॉब करते हैं इसलिए। अब पर जॉब में से थोड़ा वक्त तो हम खुद के लिए निकालना सकते हैं, वो भी निकालेंगे। पूछ लूंगी मैं। और बता, घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। तेरे घर पे सब कैसे है? सब बढ़िया। अब लेकिन वो सब अभी भैया शिफ्ट हो गए ना अहमदाबाद, तो वो सब उधर वो चले गए और मैं अकेले इधर रहती हूँ। ओ, तो तुम्हें अकेले में बहुत दिक्कतें आ रही होगी ना, अकेले रहने में। नहीं, वैसे तो क्या, मेरे लिए तो ये शहर बहुत पुराना है ना। शहर पुराना है पर अकेले रहना भी तो एक मतलब एक प्रॉब्लम ही है। सब खुद का भी मैनेज करो, जॉब वो करो। है, सब मैनेज करना पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ, सुन, मुझे अभी थोड़ी देर हो रही है, हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, पर तू कॉल करना। श्योर, मैं कॉल करूंगी और हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय। हाँ जी, सुनते हो? क्या कर रहे हो? मतलब धूप में क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्यों आई? क्यों आई मतलब? तुमसे मिलने। अरे पर घर पे किसने बोला था? अब कॉल भी नहीं किया, सीधी आ गई तो। बैठने तो दो, पानी वानी का पूछो कुछ। अरे देख, अब पानी नहीं, तुझे जो पीना है मैं पिला दूंगा। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, अल्कोहल मैं नहीं लेती। मैं ठंडे की बात कर रहे हो, पीने की बात नहीं कर रहे हो। कोल्ड हाँ, कॉफी कोल्ड कॉफी की बात कर। तू अभी यहाँ से चाहिए, चली अभी जा। चाहिए कोल्ड कॉफी। अभी नहीं, अब तू जा, मैं थोड़ी देर बाद तुझे मिलता हूँ। अभी क्यों? घर पे मैं है। तो इधर ही रहूंगी। कौन घर पे है? सब है घर पे। मतलब सब मतलब कौन? मेरी बात सुन तू। सब मतलब कौन? सब भाभी है, दीदी है। अच्छा,
भाभी जी घर में है। अरे भाभी थी, आवाज मत कर, आवाज मत कर। देख अभी मत बुला, देख शांति रख, भाभी से बात करनी है, लेकिन थोड़ा सब्र रख, बाद में, अभी नहीं, अभी तू जा, फटाफट जा, मैं बाद में मिलता हूँ, तू जा। ठीक है, कहाँ पे जाऊँ? अपने घर, और कहाँ? तो फिर मैं इधर क्यों आई हूँ? अरे पर चिल्ला क्यों रही मेरी माँ, चिल्ला क्यों रही है, सबको क्यों पता है? मैं बोल रही हूँ कि मैं भाभी जी से मिलने आई हूँ, तो अरे। भाभी जी आएंगे तो मिलके। चिल्ला क्यों रही हो, शांति से बात करो। कौन आया है? ये तो गूंगी है, तो किसकी आवाज सुन रही थी मैं? अरे भाभी, ये गूंगी नहीं है, तो ये नहीं बोल सकती, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड। फ्रेंड? नहीं, मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। संध्या जी, लेकिन अभी तो रवि चल रहा है ना। भाभी, ये राज है ना? भाभी वो दो ये कौन? 2 दिन हो गए ना, किस बात के 2 दिन हो गए? अरे भाभी, मैंने बोला वो लोग तू शादी करने वाली है मेरे देवर से? सही पकड़े हैं। वाह, तू शादी कर ले या तो फाल्गुनी से बोल दूं कि ये फाल्गुनी कौन है? फाल्गुनी। फाल्गुनी कौन है? अरे देखो, बहुत ही अच्छी देखो है। मेरी बात सुन, रुको 2 मिनट। अरे मेरी बात सुन, फाल्गुनी कौन है? सीरियल देखती है ना भाभी, उसमें वो कैरेक्टर था ना, उसकी बात कर रहे। कौन सी सीरियल देखती है आप? वो। मुझे भी बताइए, मैं भी देखती हूँ। एक महल और सपनों का। हाँ, एक महल और सपनों का, जैसे मेरा महल सपनों का बनने वाला है ना, वैसा भाभी वो सीरियल देखती है, उसमें कोई कैरेक्टर है फाल्गुनी, वो भाभी को उसका बहुत देवर 2 लड़कियों के साथ प्यार कर रहा है भाभी, मेरा। वो सीरियल है, वो तो ये रियल लाइफ है, वो रियल अच्छा, लाइफ है। छोड़ो। लेकिन फाल्गुनी तो फाल्गुनी है। मुझे लगता बहुत है कि पसंद है कौन मेरी देवरानी बनेगी। अरे ये भाभी, देवरानी का नाम लेते लेते अरे फाल्गुनी का नाम भाभी, क्यों ले रहे हो आप? भाभी मेरी बात सुनिए, रील को रियल में, रियल लाइफ को रियल संध्या लाइफ। जी, मेरी होने वाली देवरानी जी, क्या तुम मेरी देवरानी कब बनोगी? वो मेरे कान सुनने वही को तो- तरस रहे हैं। वही तो मैं, ये राज है ना, इसको कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा देवर कुछ जी, नहीं होगा, आपके लग जाता देवर को बहुत, कुछ नहीं होगा, उसकी स्किन इधर ही रहेगा वो। अरे, सेंसिटिव है मेरे देवर की स्किन। ऐसे करते हैं ना तो ऐसे कुछ नहीं होता, इसको मैं ऐसे कर दूं या फिर आपको भी ऐसे कर दूं, किसी का कुछ नहीं होगा। फाल्गुनी बहुत अच्छी है। देखो- फाल्गुनी कभी किसी मारती नहीं है किसी को। भाभी वो सीरियल है, ये सीरियल नहीं चल रही है, ये रियल जिंदगी। तो रियल सब लगती हो छोड़िए गया। आप, सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि शादी कब करनी है? वही पॉइंट है कि राज भाई आप कब शादी करने वाले हो? इससे ऐसा होता है, मैं मम्मी पापा को बोलती हूँ कि कल ही आ जाए और शादी की बात कर ले। है ना? ठीक है राज, फिर मैं मेरे मम्मी पापा को बोलती हूँ कि वो कल ही आ जाए और शादी की बात कर ले, ठीक है? ठीक है, जल्दी से। चलो बाय बाय भाभी जी। जल्दी से बात करना। ठीक है, चलो बाय बाय। ऐसे क्या कर रहे हो आप? भाभी, भाभी, हाँ क्यों बोला उसको, हाँ क्यों बोला, मैंने मना किया था ना आपको। लेकिन फाल्गुनी अच्छे भारती नहीं इस तरह। प्रवीण भैया, प्रवीण भैया। अरे हाँ भाभी, यहाँ सामने तो हूँ, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, बोलिए क्या बात है। आप भी कुछ सुनते नहीं हो क्या? अरे आप वहाँ आवाज लगा रही थी, मैं यहाँ से आ रहा था। अब बताइए क्या बात है, आपने बुलाया क्यों मुझे? राज भाई के साथ रह रहकर मेरी आंखें और मेरे कान सभी कमजोर हो गए हैं। अरे लेकिन हुआ क्या, और राज ने किया क्या? क्या नहीं किया वो बताओ आप। अच्छा बताओ क्या नहीं किया। अरे बताओ भी भाभी, क्यों बुलाया है मुझे? धूप आ रही है तो यहाँ आ जाइए ना। हाँ Thank you. हाँ बोलिए, अब बताइए क्या हुआ। भैया आपका तो एकदम पक्का दोस्त है ना राज भाई, मेरा देवर। हाँ तो दोस्ती है, अरे जिगरी है मेरा, यार है। क्या किया क्या उसने? तो आप जो बोलोगे वो करेगा ना? हाँ क्यों नहीं करेगा भाई, मेरा तो मतलब एक एक बात मेरी मानता है वो। तो एक ही बात मान लेना आपकी, तो बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए।
क्या बात, क्या बोल क्या रही है आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है ना कि राज भाई 2 लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, दोनों में से एक। दो के साथ प्यार करते हैं वो। अभी क्या करे, उसकी आदत ही ऐसी है। मैंने उसे क्या बताया आदत? था। खाक आदत। दोनों के बीच में मैं पिस रही हूँ अभी। अरे लेकिन आप क्यों पीस रही है? प्यार तो वो करता है 2 लड़कियों से, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मेरा मतलब है आपके साथ क्या दिक्कत हो गई? दोनों को संभालना पड़ता है। एक आती है फाल्गुनी घर पे तो उसको संभालना पड़ता है, और बाद में वो कोई संध्या नाम की है, वो उसको भी संभालना पड़ता है। ये बेवकूफ़ है, राज भी एकदम बेवकूफ़ है, उसे समझना चाहिए। ये दोनों लड़कियों को घर का एड्रेस क्यों दे दिया? एड्रेस दे दिया तो घर पे तो आएंगी। हाँ शादी करने वाला है ना। हाँ, भविष्य का ससुराल समझती होगी इसलिए आ जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक को हैंडल करना चाहिए। मैंने बोला था उसे, लेकिन समझता ही नहीं मेरी बात। तो क्या करना क्या है वो बताइए। ये तो शादी हो गई ना शायद। अरे नहीं, मेरी कहाँ शादी हुई? तो एक को आप पटा लो ना, तो दोनों। वो तो उसकी दोनों गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी वैसी नहीं है, प्योर है मेरे जैसी। वो और मैं, हम दोनों एक दूसरे को सिंगल प्यार करते हैं। जैसे डबल अपने को अच्छा नहीं लगता। मैं मिलाऊंगा उसे, मिलाऊंगा, बहुत बढ़िया लड़की है। लेकिन अभी इसका क्या करना है वो मुझे बताइए। अब उसको समझाओ हाँ कि दोनों में से एक को पसंद कर ले। हाँ दोनों को। मेरा देवर ऐसा बोलता है राज भाई कि अभी बिजनेस को बढ़ाना है, वेल सेटल हो जाओ, बाद में मैं शादी करूंगा। दोनों में से एक को पता चल गया तो ये फ्लॉप हो जाएगा अरे प्लान नहीं, उसका। उसकी बात तो सही है, वो बिजनेस करना चाहता है, थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद शादी करना चाहता हाँ, है। ये बात तो सही है, लेकिन किसी एक के साथ शादी करनी चाहिए, वो बात है ना। मैं भी उसे समझा रहा हूँ कि कहीं जाके मतलब दोनों में से एक को, किसी एक का तो दिल तोड़ना पड़ेगा भाभी। देखिए, तो जो तोड़ना है वो अभी से तोड़ दे दिल, फिर बाद में एकदम आगे बढ़ जाएंगे, फिर बात बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। वो बेचारी लड़की भुला नहीं पाएगी। और समझो, दोनों में से अगर किसी ने बड़ा बखेड़ा कर दिया, बात अगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई तो क्या करेंगे? तो मैं सोचता हूँ उसे समझाना पड़ेगा। हाँ, वो चक्की पीसिंग होगा। इससे बेहतर है उसे समझाना पड़ेगा तो कि मैं भाई समझाऊं? मैं तो समझा के थक गई हूँ, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ ना भैया। आप कुछ समझाओ मेरे देवर को। अच्छा, ठीक है। मैं देखो, ये संध्या को पता चल गया तो संध्या ना बोल देगी, और फाल्गुनी को पता चल गया तो वो भी ना बोल देगी, और दोनों को पता चल गया तो दोनों ना बोल देगी। तीसरी कहाँ ढूंढने जाओगे बे देवरानी? फिर मंजीरे बजाएगा, वो भजन करेगा। कितनी कॉमेडी बात है ना। नहीं, मैं आपको मजाक सूझ रही है और मुझे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे समझाता हूँ कि दोनों में से किसी एक लड़की को डिसाइड कर ले कि शादी किसके साथ करनी, और जिसके साथ नहीं करनी है ना। वो फ्लाइट में कोई जा रहा है क्या लड़की? कोई उसको बुला लूं क्या? दिखेगी आपको यहाँ से? कोई होगा ना? अरे होगी नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ से? क्या आप भी भाभी मजाक कर रही है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों में से किसी एक लड़की को चॉइस करेगा, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। और जिसको ना बोलना है वो फटाक से ना बोल दे, ज़्यादा लंबे नहीं खींचे, ये मैं बोल देता हूँ उसको। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने हिसाब से बात कर लूँगा। और अगर वो लड़कियाँ घर पे आए तो उसे उन दोनों को पता ना चले, इस बात का ध्यान रखना। वही तो कर रही हूँ। हाँ, कीजिए, मैं आता हूँ, चलिए। मैंने उनको बोला था, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली उनको। मुझे पता ही था, तू जैसे बिजी रहती है ना वैसे वो भी बिजी ही होंगे। पर लेकिन मैं तो टाइम निकल के आ गई ना। हाँ, पर मेरा प्लानिंग कुछ और ही था कि हम चारों साथ में कहीं पे जाते, बैठते, एक दूसरे को जानते पहचानते, बात भी सही है। बातचीत करते, कितना मजा आता। नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार और मैं तेरे घर पे भी नहीं आ सकी। तेरे घर पे गेस्ट जो है सब। अब कोई बात नहीं, आगे फिर कभी उनको लेके ही आ जाना। वो बात तो सही है। और मैं क्या बोल रही थी कि चलो ठीक है, हम मिल तो नहीं पाए एक दूसरे के बीएफ से, तो फिर एक दूसरे के बॉयफ्रेंड का नाम तो पता चलना चाहिए ना। श्योर, क्यों नहीं। चल बता, तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तू बता। मैं तुझे एक हिंट देती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम आर से शुरू होता है। क्या बात कर रही हो? अब मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी आर से ही शुरू होता है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यस। बट नाम क्या है वो बता। राज। तेरे बॉयफ्रेंड का नाम राज है।
मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी राज राज ही है। है। हाँ तो क्या हो गया, ये तो अच्छा हुआ ना, हम दोनों के बॉयफ्रेंड का नाम राज है, दोनों के बॉयफ्रेंड का नाम सेम सेम। अरे क्या अच्छी बात है। अब मुझे तो टेंशन होने लग गई कि इसमें कौन सी टेंशन, तुम्हें पता है? वो कहाँ का है, यहाँ का ही है। हाँ तो राज, तुम्हारा वाला राज। अरे मेरा वाला इतना राज। क्यों सोच रही है, एक नाम के कितने सारे लड़के होते हैं दुनिया में, तो दो राज नहीं हो सकते क्या? हाँ वो बात भी सही है। मैं तो भी ना फिर क्या कुछ सोचने बैठ गई। और ठीक, नहीं तो क्या। ठीक है कोई बात नहीं, पर फोटो तो दिखा सकती है ना। देख मैं तुझे एक मिनट, ये तेरा वाला राज है, वो आईटी में जॉब करता है। हाँ देख, हम दोनों के बॉयफ्रेंड जॉब भी सेम करते हैं, और रहता कहाँ पे है? वेसु। हाँ तेरा वाला भी वेसु ही रहता है। हो सकता है रहते होंगे दोनों, पता नहीं, हो सकता है कि एक ही घर में रहते हो। नजदीक। क्या बोल रही है तू? हाँ तो इतने सारे मतलब सब सेम थोड़ी हो सकता है। कोइंसिडेंस हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता? coincidence, दोनों एक ही घर में रहते हो। छोड़ सब, चल तेरे बॉयफ्रेंड का फोटो दिखा मुझे। एक काम करते हैं, दोनों साथ में दिखाते हैं। तू भी दिखा, फिर तू नहीं दिखाएगी, मुझे पता है। देख, ये राज, ये तो मेरा राज है, ये मेरा राज है। तेरा नहीं है, ये मेरा राज है। अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड होगा? मुझे तो ऐसा बोला था कि मैं तो तुझसे शादी करने वाला हूँ, तू तो मेरी वाइफ जैसी ही है। वाइफ ही है, वाइफ वाइफ करके बोला देता कभी कभी तो मुझे वो। अरे तुम मुझसे भी यही बोला है, मुझसे भी शादी ही करने वाला है। और तुझे पता है ये क्या चिपक चिपक के फोटो खिंचवाई है तूने उसके साथ? जीजा जी लगता है वो तेरा, जीजा जी। जीजा जी तेरे होंगे, इसीलिए ऐसे फोटो खिंचवाए है। शर्म नहीं आती अपने जीजा जी के साथ ऐसा करते हुए? क्या किया मैंने, क्या किया? अब देख, मैं तो उसके घर पे भी जाती हूँ, उसकी भाभी को इतना हेल्प करती हूँ। हाँ तो मैं भी उसके घर गई थी। तू भी उसकी भाभी को हेल्प करती है? एक सेकेंड, उस दिन उसकी भाभी बोल रही थी कि फाल्गुनी फाल्गुन, तो तेरी बात कर रही थी। भाभी मुझे क्या पता कि उसकी भाभी तुझसे क्या बोल रही थी, वो पर बोल रही थी फाल्गुनी कि तो मैं ही फाल्गुनी हूँ। अच्छी है, उससे शादी करनी है, वो सब। और फिर राज ने बोला कि वो कोई टीवी सीरियल में फाल्गुनी आती है, इसलिए भाभी ये सब बोल रही है। देख, जो भी है, हमें राज के घर जाना चाहिए और वहाँ जाके सब क्लियर कर देना चाहिए एग्जैक्टली झमेला क्या है। सही बात है तुम्हारी, मतलब कि वो हम दोनों को चीट कर रहा है, हम दोनों के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। अब सही बात है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में राज को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं कौन सा छोड़ूंगी? पूजा करूँगी उसकी? अब हाथ में आने दो एक बार। पर उसने ऐसा क्यों किया? मुझसे तो वो बहुत प्यार करता था ना, मेरे साथ ही ऐसा इतना बड़ा धोखा किया। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको क्या बताऊं? जी नहीं सकती? एक इंसान तेरी जिंदगी खराब करके चला गया है और तुझे ये सब सूझ रहा है? नहीं जी सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। कौन सी दुनिया में जी रही है तू? चल उसके घर। अब और संध्या, ये राज भाई ने भी ऐसा बलि का बकरा मुझे बनाया है। कैसे समझाऊं भाई को, देवर मेरा समझता ही नहीं है। कैसी हो भाभी जी? अब भाभी सरकिए, थोड़ा सरकिए। अरे तुम खड़ी क्यों दोनों- हो गई? एक साथ हम बैठ जाइए। हाँ तो राज कहाँ पे है? हाँ फाल्गुनी, संध्या मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। अरे कहीं नहीं जाना है आपको, कहाँ पे जाना है? हाँ कैसा काम, आप तो इधर ही रहिए। तुम दोनों एक साथ अब क्यों आई हो? हाँ एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ तुम दोनों पक्की सहेलियां। हाँ बचपन से। हाँ पर वो राज को पता नहीं था ना, इसीलिए उसने दोनों के साथ फ्लर्ट किया। पर आपको तो पता था ना कि राज दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और दोनों के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। पता था कि नहीं पता था? संध्या, तो आप उस दिन नहीं बोल सकते थे? मैं रोज आपके घर पे काम करने आती थी, तो मैं काम वाली हूँ। आपको क्या लगता है मैं काम वाली हूँ? मुझे पता है कि संध्या तुम मैं संध्या हूँ। फाल्गुनी,
फाल्गुनी, मुझे पता है कि तुम काम वाली नहीं है तू, लेकिन अंधी कैसे हो गई तू अरे मेरे ये देवर के भी प्यार अपने में? देवर से मिली हुई है और कुछ नहीं है। सही बात है, कभी मुझे तेरे बारे में पता नहीं चलने दिया और तुझे मेरे बारे में। उस दिन फाल्गुनी फाल्गुनी कर रहे थे आप, और क्या बोल रहे थे, वो तो सीरियल का कोई कैरेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा बोल रहे थे ये। लेकिन मेरे देवर ने इशारा किया था ना पीछे से, इसलिए मैं ये अच्छा है। कल आपका देवर ऐसा बोलेगा कि ये दोनों को छोड़ देता हूँ, कोई तीसरी ला के रख देता हूँ, आप हाँ बोलेगी? हाँ ऐसा भी ना 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 ऐसा भी प्लानिंग होगा आप दोनों का क्या? आप लोग यही काम करते हो? हमें लड़कियों कुछ नहीं सुनना है, आप राज को बुला दीजिए प्लीज। राज! देवर नहीं है, घर पे नहीं है, बाहर गए तीसरी को हैं। पटाने गए हैं? तीसरी को दो नहीं संभाली जाती तो तीसरी को कहाँ पटाने हाँ, जाएंगे? इसीलिए तो अभी तक दो रखी थी, संभाली नहीं जा रही थी, इसीलिए तो। हाँ हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। ओ मेरा देवर बोल रहा था कि दोनों में से एक को पसंद करेगा। नहीं, अभी तो हम दोनों उससे शादी करेंगे। तो तीसरी कहाँ ढूंढूंगी मैं अभी? देवरानी कहाँ ढूंढूंगी तीसरी? अरे ये दो देवरानी आएंगी आपके घर में। दो कम है आपके लिए कि तीसरी चाहिए आपको? कितनी, मतलब आपको ऐसा है कि 2-3 लेके आए और सारी मेरी सेवा करे? ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना संध्या, तू तो समझ देखिए, तो। आपको समझना चाहिए, आप बड़ी है, उनसे कहना चाहिए कि ये सब काम कर रहे हैं ना, वो कुछ अच्छे काम नहीं है। आपको पता है राज ने हम दोनों की फीलिंग्स के साथ खेला है। आपको क्या लगता है ये सब सही कर रहे हैं वो? फाल्गुनी, मैंने मेरे देवर को समझाया था, लेकिन कैसा समझाया? क्या उसके समझ में ही नहीं आया? बड़े होके भी उसका साथ दे रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने उसको समझाया। क्या समझाया होगा? मुझे पता है कि आप दोनों को बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा देवर जैसा बोलेगा बुरा? वैसे ही। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, फाल्गुनी है ना, वो तो एक बार राज को माफ भी कर देगी, मैं नहीं करूँगी। जेल भिजवा के रहूंगी आपके देवर को। संध्या, ऐसा मत करना, गलती और हो हाँ, गई मेरे। इसको पूछ लीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो जेल का करती रहने हूँ। देते हैं ना? क्यों रहने देते हैं? संध्या ठीक है, गलती हो गई, उसको ऐसी छोड़ो। कैसी गलती हो जाती है किसी से भी? हाँ, पर हम दोनों उसको मार लेंगे ना। अब जेल वेल का लफड़ा रहने दो, बेचारे भाभी क्या करेंगे? मतलब उनके देवर। फाल्गुनी तो बहुत समझदार है, इसको समझाना। अब तो मैं भाभी को भी साथ में जेल भेजूंगी, बोलूंगी कि ये भी शामिल थे ये सब प्लान। अरे मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे आपकी तो जेल पक्की है अभी भाभी जी। तो फाल्गुनी, तो समझाना, तुम्हारी सहेली है ना ये। किसी की बात नहीं सुनती, बहुत जिद्दी है। संध्या, मैं राज भाई को मैं एक शब्द मत समझाऊंगी। बोलना, वरना अभी के अभी जेल में भेज दूंगी। राज कहाँ गया है, कब आएगा? वो पटाने कहाँ गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन तुम दोनों उसके साथ ऐसा बर्ताव हम मत तब तक करना। इधर ही रहते हैं, इधर रहते हैं और देखते हैं कब आता है। सही आज बात तो है। मैं उसे मिले बिना जाऊंगी नहीं कहीं। और देखना भी चाहिए, शायद हम दोनों यहाँ पे नहीं हो तब वो तीसरी को लेके आता होगा, अपनी भाभी से मिलवाता हो होगा। सकता है तीसरी, चौथी, पांचवी। हम नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई नहीं है, लेकिन मैं राज भाई को बोल रही थी। हमें ना आप पे भरोसा ही नहीं है। मैं तो कितना भाभी भाभी करती थी, माँ समान समझती थी, पर आपको तो है ना, क्या बोलूं मैं। देखिए, हम लोग अभी जा रहे हैं, राज को बोल दीजिएगा कि संध्या और फाल्गुनी दोनों आए थे और जल्द से हमें मिलने आए। चलो फाल्गुनी। अरे क्या बात है, इतनी गड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे? अपने 2-4 काम थे मेरे, उसको छोड़ के आना पड़ा। क्या ऐसी क्या बात क्या हो गई? मुझसे ज़्यादा तुझे काम की अहमियत है? अरे भाई, काम की अहमियत नहीं है, तेरी अहमियत है, इसलिए तो मैं आया। बोल, क्या बात क्या है? बहुत गंभीर बात बता रहा था तू। बहुत गंभीर बात है। मेरी लाइफ का मैं वो बोलते हैं ना, डिसीजन लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है यार। हाँ। आखिर तूने सोच लिया। हाँ, कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मैंने सोच लिया है। अच्छा, बता क्या 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 करना क्या चाहता है तू? मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो कई दिनों से मेरी शादी को लेके थोड़ा लफड़ा चल रहा था। हाँ। तुम भी मेरे को बोल रहे हो कि लफड़ेबाजी मत हाँ, कर। तो वो 2 लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है ना। हाँ। दोनों तक अगर पैर रखेगा तो गड़बड़ी होगी। अब करना क्या है वो बता। वाह, तुम्हारी अरे बात। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया मैं, तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाया था। अरे भाभी जी ने, अब क्यों? अरे वो यही बात कर रही थी मुझसे, वो लड़कियां तो तेरे घर पे आती है
एक एक करके तेरे घर पे आती है, भाभी को काम में हाथ बटाती है। हाँ हाँ, भाभी कंफ्यूज हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। पता है यही तो लफड़ा था, इसलिए मुझे सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, एक के ऊपर फोकस करके हाँ, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने तुझे वही बोला था भाई। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं फाल्गुनी के साथ शादी कर रहा हूँ और संध्या को ना बोलूँ। फाल्गुनी के साथ शादी करेगा श्योर? यस। फिर वो संध्या को कैसे ना बोलेगा? तूने उसको ना बोल दिया? नहीं, बोल दूंगा ना उसे कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं दोनों से प्यार करता था, बस मुझे लग रहा है कि मुझे फाल्गुनी के साथ सेट होना पड़ेगा, तो मैं बोला मना कर दूंगा। तो तुझे क्या लगता है वो मान जाएगी तेरी बात? क्यों नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी मतलब? तूने उसके साथ प्यार किया है, अभी तू डायरेक्ट ना बोलेगा तो कैसे मानेगी वो? प्यार ही किया ना, शादी थोड़ी ना की है। अरे लेकिन तूने 2 लड़कियों से प्यार किया, लेकिन वो दोनों लड़कियों ने तुझे अकेले से प्यार किया है ना, तो एक का दिल तो टूटेगा ना। हाँ तो प्यार में तो दिल टूटता रहता है, इसमें क्या हो, भूल जाने का, दूसरा लड़का उसकी जिंदगी में आ जाएगा और क्या है। ऐसा नहीं होता है राज, तू क्यों समझता नहीं? तू समझाएगा कैसे? मुझे तो सोच के ये हो रहा है, वो लड़की तो बेचारी बहुत सेंसिटिव लगती है मुझे, वो तो और ऐसे तेरे तो- बारे में तो कितने सपने देख लिए होंगे उसने शादी के। हाँ अरे यार अब इसमें क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, अब मुझे प्यार हो गया है उन दोनों से, उसे भी प्यार हो गया है मुझसे, हैं? तो अब मैं चला जाऊंगा या वो चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी या दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? तूने पहले सोचना चाहिए था। अभी जब तू वो एक लड़की को चूज करने की बात कर रहा है ना, अभी मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक लड़की के साथ अन्याय हो रहा है। कभी भी थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए था। अरे यार तू मुझे मैंने तो अपनी खुशी की बात तुम्हें बताने के लिए बुलाया था, तुम तो मुझे उलझन में डाल रहे हो अरे यार। खुशी की बात है, लेकिन किसी का दिल टूट जाएगा। मुझे ये बात से बहुत दुखी हो रहा देखो, हूँ। ये फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो 2-3 दिन ऐसा लगेगा, बाद इसमें कोई है नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी शर्त बताई दी है ना। मुझे पता है, मैं अपनी तरफ से श्योर ही था कि भाई मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे लिए वेट करेगी, या फिर मैं जो बोलूँगी वो करेगी, ऐसे ही। देख, तू तो अपनी बात कह के छूट गया, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है जो तूने किया ना। तू भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन ये तूने बहुत गलत किया। तूने दोनों लड़कियों से प्यार किया, दोनों लड़कियों को फंसाया। अब किसी एक का दिल तोड़ेगा तू, और घर में क्या बताएगा अब तू? अभी देख भाई, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? तू मेरी तरफ होने से ज्यादा वो लड़कियों की तरफदारी कर रहा है। अरे भाई, मैं तेरा दोस्त ही इसीलिए बोल रहा हूँ। तुझे आगे चल के तुझे भी अंदर से गिल्ट होगा कि ये मेरी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो लड़की कुछ गलत कदम ना उठा ले तो अच्छा है। कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, ऐसा कौन गलत कदम उठाता है? आजकल ऐसा चल रहा है, प्यार में तो ऐसा होता रहता है भाई, दिल टूटता है, और ये दिल टूटता है मतलब इसका क्या बिखर नहीं जाएगा? ऐसी बात नहीं है राज, तू समझता नहीं है। लड़कियां बड़ी नाजुक दिल की होती है। अभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं भी 4 लड़कियों को लेके घूमूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़कियों को पड़ता है। अगर किसी को पता चल जाए कि तेरे साथ उसका अफेयर था, तो कोई लड़का उसका हाथ कैसे पकड़ेगा? तो जो भी हो भाई, थोड़ा गंभीरता से बात करना, और मतलब थोड़ा सोच समझ के ना बोलना। हाँ, मैं उसे प्यार से बात करूंगा, उसे समझा दूंगा, दोनों को समझ जाएगी, मुझे पता है। मैं उसको बोल दूंगा कि भाई अब मेरा फाल्गुनी के साथ सेटिंग है, तो मैं उसको संध्या को बोल दूंगा, वो मान जाएगी। अबे मुझे पता नहीं है तू कैसे बात करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा, वो मैं संभालूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं अब चलूँ? अब चलो, लेकिन तू जब आज- बुलाओ तब आ जाना। अरे बिल्कुल आ जाऊंगा, लेकिन तू आज ही बात कर ले। हाँ भाई, हाँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तूने किसी लड़की को पसंद तो किया भाई। थैंक यू सो मच। चल मैं आता हूँ। फाल्गुनी, राज, तुम यहाँ अभी क्यों आए हो यहाँ पे? देखो मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, और तुमने मेरे प्यार को है ना मजाक बना के रख दिया है। देखो, मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने गलती? ऐसी गलती कौन करता है? ऐसी गलती एक तरफ से मुझे बोल रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ वो संध्या को बोल रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। नहीं, मैंने उसे ये नहीं कहा। देखो, तो मेरी फ्रेंड है वो, झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं पहले वेल सेट हो जाऊंगा, तब तक जो लड़की मेरी राह देखेंगे ना, उसके साथ मैं शादी करूंगा। लेकिन क्या? मेरी बात सुनो,
मैंने तुम दोनों के साथ कभी ऐसा बर्ताव किया है? बताओ मुझे। तुम्हें कभी टच भी किया हो तो बताओ। लेकिन मेरा एक गोल था कि पहले मैं सब कुछ अपना बना लूँ, गाड़ी बंगलो, तब तक जो लड़की मेरा साथ देगी उसके साथ मैं अपना घर बसाऊंगा। उसके लिए तुम्हें दो लड़की के साथ खिलवाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे एक बार भी बोलते ना कि फाल्गुनी तुम्हें इतने साल मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मैं खुशी खुशी कर लेती। पर अभी तुमने जो किया है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। संध्या की और तो सिर्फ मेरा, वो कहते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा लगाव था। इतना लगाव नहीं है जो और यही बात तुम जाके संध्या से बोलोगे कि संध्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फाल्गुनी के लिए मुझे सिर्फ लगाव है। ये क्या है? ऐसा नहीं भूलूंगा। मैं उसको मना कर दूंगा। देखो, फिर हम लोग शादी कर लेंगे अपना। क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि तुम संध्या को ये बोल पाओगे कि तुम उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो? हाँ, ऑब्वियसली क्यों नहीं बोल पाऊंगा। मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। आप माना कि मैंने लाइफ में ऑप्शन रखे थे, वो मेरा गोल के लिए। बाकी मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया है। देखो, वो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ऑप्शन रख रहे थे, पर हमारी नज़र से देखो, तुमने हमारे साथ चीटिंग ही की है। अब देखो, मेरी बात सुनो। मानता हूँ कि तुम्हारे नज़रिए से ये गलत होगा, लेकिन मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैं अब संध्या को मना कर दूंगा, ठीक है? और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, तो हम संध्या से बात कर लेते हैं। वो मान जाती है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा। इसमें क्या बड़ी बात है? हमको तो जो सच है वही बताना है ना, कोई गलत तो नहीं करना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमसे शादी करूँगा। संध्या के साथ सिर्फ अट्रैक्शन था, अब वो ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। ठीक है? ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब जैसे तुम्हारी मर्जी, साथ आती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, चलो संध्या को फ़ोन कर लेते हैं और बुला लेते हैं, बात क्लियर कर लेते हैं, फिर तुम सिर्फ मेरे रहोगे। ठीक है, चलो। ऑर्डर सर। एक्शन। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि किसी एक को चॉइस कर, दोनों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कर। हो गया ना कबाड़ा। देखो फाल्गुनी, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब मैंने तो इसे समझाया था। वैसे ये तुमसे शादी करना चाहता है। उसने बताया मुझे कि मैं फाल्गुनी के साथ, मतलब तुम्हारी चॉइस की है उसने। ऐसा तो मतलब बुरा मत लगा ना, लेकिन खिलौने हैं हम कि ये पसंद आ गया तो ये ले लिया, वो पसंद आया तो वो ले लिया। नहीं, क्या समझता क्या है आपका फ्रेंड? नहीं, देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो भी क्या करे। अभी तुम दोनों के दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो इस वजह से उसने। हम सामने से नहीं गए थे उसके पास, वो आया था। देखो, अब मैंने डिसीजन ले लिया है ना कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा। या संध्या आएगी तो मैं तुरंत बता दूंगा उसे। वही बोल रही हूँ कि तुम्हारे अकेले के डिसीजन से कुछ नहीं होगा। अगर संध्या हाँ बोलेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। लो आ गई संध्या। आइए संध्या जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? सब ठीक? मुझे रात से कुछ बात करनी है, कर लूँ? देखो संध्या, तुम्हारा थप्पड़ मारना जायज़ है। मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे आया था। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैं फाल्गुनी से शादी करने जा रहा हूँ। क्या सोच के तुम मेरे सामने आए थे? क्या सोच के? देखो संध्या, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरा देखो, फाल्गुनी तुम्हें माफ कर सकती है, मैं नहीं। और मैं तो तुम्हारी भाभी को बता के ही आई हूँ कि एक बार अगर राज को मैंने जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है राज। जेल तक कहाँ जा रही हो संध्या?
देखो वो हो जाता है वो। ऐसे खिलवाड़ करना कोई मामूली चीज है आपके लिए? मैं समझता हूँ। अच्छा, ऐसे ही इसके साथ हम दोनों ने किया होता तो? सही बात है तुम्हारी। देखो तुम तुम्हारी जगह पे सही हो, गलती मेरी है। अगर तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो तो भेज दो, लेकिन एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुमको टच किया है? मेरी लाइफ का गोल था कि मैं सक्सेस होने के बाद जो लड़की मेरा इंतज़ार करेगा उसके साथ मैं शादी करूं। अच्छा, इसलिए तुमने दोनों को ऑप्शन में रखा कि जो लड़की एंड तक मेरे साथ रहेगी उसके साथ शादी करूंगा और दूसरी को टाटा बाय बाय बोल दूंगा, और क्या? देखो, तुम्हारी ये बात का जवाब मेरे पास नहीं। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं फाल्गुनी से शादी कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने भी नहीं चाहती थी। जब मुझे पता चला कि तुम फाल्गुनी से भी प्यार करते हो तो मैंने तो तभी डिसीजन ले लिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और हाँ, आगे कभी जिंदगी में मेरे सामने मत आना, अपना ये मुंह मुझे मत दिखाना। फाल्गुनी, वो संध्या तो चली गई, अब तुम शादी कर लो इसके साथ। कितने अच्छे फ्रेंड हो ना तुम तो उसकी हर बार तरफदारी ही करते हो। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ इसलिए आई थी कि मैं तुमसे शादी कर सकूं? फाल्गुनी, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सच्चे दिल से तुमसे प्यार जरूर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से मैं शादी कर लूं। देखो फाल्गुनी, मैंने बोला ना, सॉरी, मेरी गलती हो गई। ऐसी गलती नहीं, गुनाह कहते हैं, और गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, समझ गए? और दूसरी बार ये अपना चेहरा लेके मेरे सामने भी मत आना, समझ गए? फाल्गुनी, अरे ये लो, मैंने तुझसे कहा था ना, कभी भी दो नावों में सवार नहीं होते हैं, नहीं तो डूबना ही पड़ता है। लो, डूब गई नैया, दोनों गई, अब क्या करेगा?